तेलंगाना में नई सरकार का गठन हो गया है। पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने उन्हें शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में कांग्रेस के शीर्ष नेता सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उनके साथ 11 वरिष्ठ नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। खबर है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माणिकराव ठाकरे ने मंत्री पद पाने वालों को फोन कर बधाई दी। भट्टी विक्रमार्क श्रीनिवास राव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में श्रीधर बाबू, उत्तम कुमार रेड्डी, सीतक्का, कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, तुम्मला नागेश्वर राव, पुन्नम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा, दामोदर राज नरसिम्हा, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और जुप्पली कृष्णराव शामिल है। नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंदिरम्मा का राज्य तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आया है। सीएम ने कहा कि तेलंगाना के लोगों को आजादी मिल गई है। उन्होंने प्रगति भवन की लोहे की बाड़ पहले ही तोड़ दी है। रेवंत ने स्पष्ट किया कि वह तेलंगाना को एक कल्याणकारी और विकास राज्य बनाएंगे। रेवंत रेड्डी ने बताया कि शुक्रवार को सुबह 10 बजे ज्योतिरा पुले प्रजा भवन में प्रजा दरबार का आयोजन किया जाएगा। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन जाने के बाद से प्रशासन के कार्यक्रम जारी है। एलबी स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले रेवंत रेड्डी सचिवालय गए। सीएम के तौर पर वह पहली बार सचिवालय गए। सीएम ने कार्यभार संभाल लिया है। सीएम रेवंत रेड्डी के साथ मंत्री भी सचिवालय गए। सचिवालय पहुंचे मंत्रियों समेत सीएम रेवंत रेड्डी का सीएस शांति कुमारी ने जोरदार स्वागत किया। रेवंत को पुलिस की सलामी मिली। वहां से रेवंत रेड्डी सचिवालय की 6ठी मंजिल पर गए। वैदिक विद्वानों ने रेवंत रेड्डी को आशीर्वाद दिया। सीएम रेवंत रेड्डी तो अधिकारियों ने तेलंगाना सचिवालय में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की नेम प्लेट लगा दी है। नई कांग्रेस सरकार आ गई है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ 11 मंत्रियों ने शपथ ली। इसके साथ ही सचिवालय में रेवंत रेड्डी की नेम प्लेट लगा दी गई। तेलंगाना में कांग्रेस बन गई है। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। रेवंत ने मुख्यमंत्री और 10 मंत्रियों के रूप में शपथ ली। इसी बीच सचिवालय में रेवंत रेड्डी की नेम प्लेट लगाई गई। कांग्रेस फॉर तेलंगाना के ट्विटर हैंडल के नाम से तस्वीर ट्वीट की गई। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीएम के रूप में उन्होंने पहली बार 6 गारंटी फाइल पर हस्ताक्षर किए, जिसका कांग्रेस ने वादा किया था। दूसरी ओर शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद रेवंत रेड्डी ने अपनी पत्नी गीता, बेटी और दामाद का परिचय सोनिया गांधी और मंच पर मौजूद अन्य बुजुर्गों से कराया। इस मौके पर रेवंत दंपति ने सोनिया गांधी के चरणों में झुककर उनका आशीर्वाद लिया। सोनिया ने रेवंत की पत्नी से हाथ मिलाया और बधाई दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले रेवंत रेड्डी और उनकी टीम के मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जनता सरकार का काम शुरू हो गया है और वे स्वर्णिम तेलंगाना के सपने को साकार करेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हमने जो गारंटी दी है उसे हम लागू करेंगे और अपनी बात रखेंगे। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। रेवंत के साथ मल्लू भट्टी विक्रमार्क को उप मुख्यमंत्री, उत्तम कुमार रेड्डी ने शपथ ली। पुन्नम प्रभाकर, दामोदरा राज नरसिम्हा, कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, जुप्पाली कृष्णराव, तुम्मला नागेश्वर राव, धनसारी सीतक्का, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, दुद्दिला श्रीधर बाबू और कोंडा सुरेखा ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले रेवंत रेड्डी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी और तेलुगु भाषा में ट्वीट किया। उन्होंने तेलंगाना को हर तरह से समर्थन देने का वादा किया। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले रेवंत रेड्डी को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं राज्य की प्रगति और नागरिकों के कल्याण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करूंगा। आज रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हुए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एलबी स्टेडियम पहुंचे। विकाराबाद के विधायक गडम प्रसाद कुमार तेलंगाना विधानसभा के लिए नए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। उनका नाम कांग्रेस नेतृत्व ने फाइनल किया था। 2012 में प्रसाद कुमार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नल्लारी किरण कुमार रेड्डी के मंत्रिमंडल में कपड़ा मंत्री के रूप में कार्य किया, जो रेवंत रेड्डी के प्रमुख अनुयायी हैं। उन्हें सब अध्यक्ष का पद मिल गया। एससी कोटे से जीते दामोदर राज नरसिम्हा को मंत्री पद मिला और प्रसाद को प्रशासन ने स्पीकर का पद दिया। इससे दलित समाज के लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं।
इसी बीच रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इसी सिलसिले में अधिकारियों ने एलबी नगर स्टेडियम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई गणमान्य लोग हैदराबाद पहुंचे और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार का गठन हो गया है। नई सरकार ने प्रगति भवन से प्रतिबंध हटा लिया है। पुलिस को 10 साल पुराने बाढ़ हटाने के आदेश पहले ही मिल चुके हैं। बीआरएस के सत्ता में आने के बाद प्रगति भवन पर बैरिकेड्स और प्रतिबंध लगाए गए थे। विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना की। जब रेवंत रेड्डी ने स्पष्टता दी कि कांग्रेस शासन के दौरान लोग प्रगति भवन में बिना किसी बाधा के आ सकते हैं और अपनी शिकायतें सीएम के सामने स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं, तो बाढ़ हटाने का काम शुरू हुआ। एक तरफ जब काम चल रहा था तो पुलिस ने प्रगति भवन के सामने बैरिकेड्स के अंदर से यातायात की अनुमति दे दी। वरिष्ठों के आदेश पर ट्रैफिक पुलिस ने इस हद तक कार्रवाई की है, जबकि जेसीबी और कर्मचारी युद्ध स्तर पर बैरिकेड हटा रहे हैं। पूर्व मंत्री केटीआर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में विरोधियों ने चाहे कितनी भी लोगों के प्रलोभन दिया हो और साजिश रची हो, सिरसिला निर्वाचन क्षेत्र के लोग उनके साथ खड़े रहे और लगभग 30,000 के बहुमत से जीत हासिल की। सिरसिला में बीआरएस कार्यालय में बैठक में निर्वाचन क्षेत्र स्तर के जनप्रतिनिधियों और पार्टी नेताओं ने भाग लिया। केटीआर ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में लोगों ने विकास और कल्याण को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी जीत के लिए ग्रामीण स्तर से लेकर जिला स्तर तक कड़ी मेहनत करने वाले सभी लोगों के वह आभारी हैं। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम होंगे, उन्होंने निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया कि सिरसिला का विकास होना ही है, भले ही वह विपक्ष में हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान सत्ताधारी दल अपनी बात रखने के लिए विधानसभा में बोलेंगे। उन्होंने कहा कि अपने वादे निभाने के लिए जरूरत पड़ी तो वे संघर्ष भी करेंगे। टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी को बधाई दी। लोकेश ने ट्वीट किया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले यनुमला रेवंत रेड्डी को बधाई दी। मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। रेवंत रेड्डी ने दोपहर में तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हुए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एलबी स्टेडियम पहुंचे। इसी बीच सीतक्का के मंत्री पद की शपथ लेने पर एलबी स्टेडियम पहुंचे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने सीतक्का के समर्थन में। तेलंगाना में एक बार फिर चुनाव की सरगर्मी शुरू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को ग्राम पंचायत चुनाव कराने की तैयारी के निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक इस महीने की 30 तारीख से पहले रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मतदान ड्यूटी में भाग लेने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करने और उनके लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया है। तेलंगाना राज्य में पंचायती गवर्निंग बोर्ड की कार्यकाल सीमा 1 फरवरी 2024 को समाप्त हो जाएगी। पंचायती राज एक्ट के मुताबिक 3 माह पहले चुनाव करा लिए जाने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि हाल के विधानसभा चुनावों में भाग लेने वाले कर्मियों का विवरण उपलब्ध होने पर चयन प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। तेलंगाना बीसीए जातीय अधिकार संरक्षण समिति के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर भगैया ने कहा कि बीसी में सबसे पिछड़ी जातियां भिखारी और खाना बदोश जातियां हैं। यह माना जाना चाहिए कि यदि किसी समूह में इन जातियों को अन्य आर्थिक रूप से विकसित समूहों के साथ लाया जाता है तो छोटी जातियों को नुकसान होगा। संरक्षण समिति के महासचिव एमएस नरहरी के साथ बात की। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि उन्हें यह नहीं पता कि सरकार किसी समूह की जातियों को कितना आरक्षण देती है। भिखारी, खानाबदोश, पोचम्मा, डुम्मारोल, जोगी, गंगिरेद्दुलु, कठपुतली कलाकारों की हालत खराब है। दुख की बात है कि सरकारें सत्ता बदलने पर भी इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। राज्यसभा सदस्य संतोष कुमार ने कहा कि राज्य में हरियाली होगी तभी विकास होगा। अपने जन्मदिन के मौके पर संतोष कुमार ने ग्रीन इंडिया चैलेंज में हिस्सा लिया और पौधे लगाए। एरावली निवास पर सिल्वर ओके के पौधे रोपे गए।
पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पौधे लगाकर हम अपनी प्रकृति को बचाने के लिए ग्रीन इंडिया चैलेंज की परंपरा को जारी रखेंगे। उन्होंने सभी से जन्मदिन के साथ साथ किसी भी अवसर पर पौधे लगाने की परंपरा को जारी रखने का आग्रह किया। इस पौधारोपण कार्यक्रम में ग्रीन इंडिया चैलेंज कंपनी के संस्थापक राघव और अन्य सदस्यों ने भाग लिया। संतोष कुमार। बंडी संजय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी को बधाई दी। बंडी संजय ने ट्वीट किया कि वह चाहते हैं कि उनके कैबिनेट सहयोगी अपने कार्यकाल में सफल हों। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में संपन्न तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। इस चुनाव में भाजपा सांसद संजय ने विधायक के रूप में चुनाव लड़ा और बीआरएस नेता गंगुला कमलाकर से हार गए। हालांकि वह करीमनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में हार गए, लेकिन उन्हें खुशी है कि बीआरएस पार्टी राज्य में सत्ता से हट गई। संजय ने तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी को आज राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। विधायक तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि सनत नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने उन्हें जो प्यार दिया है वह उससे कभी नहीं भूलेंगी। भारी बहुमत से तीसरी बार विधायक चुने गए तलसानी श्रीनिवास यादव से विभिन्न विभागों के अधिकारियों, पार्टी नेताओं, विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों और निर्वाचन क्षेत्र के प्रशंसकों ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया और बधाई दी गई। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वह निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के आभारी हैं, जिन्होंने उन्हें भारी बहुमत से जिताया। उन्होंने कहा कि वह जनता की तरफ से सरकार से लड़ेंगे और विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। जल मंडली के सीजीएम प्रभु, जीएम हरिशंकर, डीजीएम शशांक समेत प्रबंधकों और जीएचएमसी ई सुदर्शन ने तलसानी को बधाई दी। विधायक सीतका ने कहा कि चाहे वह किसी भी पद पर हो या जहां भी हो, वह मुलुगु निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सेवा करेंगी। मंत्री पद मिलने पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि तेलंगाना की जनता ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता ने तानाशाही को हटाकर लोकतंत्र को ताज पहनाया है। सीतका ने खुलासा किया कि सभी लोगों को जिस कल्याणकारी राज्य की उम्मीद है उसे लाया जाएगा और राज्य के दूर दराज के इलाकों का भी विकास किया जाएगा। इसमें बताया गया है कि वाईएसआर ने 2004 से 11 तक संयुक्त राज्य में जो कल्याणकारी नीतियां लागू की थी, उन्हें अब भी लागू किया जाएगा। वे कल्याणकारी शासन प्रदान करने में सभी वर्गों का समर्थन चाहती हैं और उन्होंने सभी से उनके साथ सहयोग करने को कहा। सीतका ने कहा कि एजेंसी क्षेत्र में कई समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि एजेंसी क्षेत्र के लोग सड़क परिवहन की समस्याओं के साथ साथ गरीबी में भी फंसे हुए हैं। बताया गया है कि उन इलाकों में सुविधाएं बेहतर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य के कुछ क्षेत्रों का विकास कर उन्हें बड़ा दिखाने की बजाय सभी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। सीतका ने मंत्री पद की शपथ लेने से पहले एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए ये विचार व्यक्त किए। ग्रीन इंडिया चैलेंज पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उपल विधायक बंडारी लक्ष्मारेड्डी ने राज्यसभा सांसद संतोष कुमार के जन्मदिन के अवसर पर पौधे लगाए। उपल विधायक बंडारी लक्ष्मारेड्डी ने कहा कि वह ग्रीन इंडिया चैलेंज में भाग लेने और पौधे लगाने से खुश है। यह सराहनीय है कि सांसद संतोष कुमार ने पर्यावरण के हित में यह कार्यक्रम उठाया और इसे सफलतापूर्वक जारी रखा। टीपीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लू रवि ने टिप्पणी की कि तेलंगाना में शासन लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। हालांकि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क और मंत्रियों ने हार्दिक शुभकामनाएं दी। बाद में मल्लू रवि ने गांधी भवन में मीडिया से बात की। तेलंगाना में जनता की सरकार बन गई है। तेलंगाना की बेड़ियां टूट गई हैं। तेलंगाना के लोगों को एक बार फिर आज़ादी मिल गई। लोग जिस तेलंगाना को चाहते थे वह वापस आ गया है। पहले 6 गारंटियों पर हस्ताक्षर करने, पहला काम देने, प्रगति भवन को ज्योतिराव फुले प्रजा भवन में बदलने और प्रजा दरबार का शुभारंभ करने के बाद पहले दिन तेलंगाना में एक जनता सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। मल्लू रवि ने कहा कि यह खुशी की बात है कि एआईसीसी नेता जैसे सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, రాహుల్ గాంధీ మల్లు రవి గాంధీ భవన్ లో మీడియాతో మాట్లాడారు. తెలంగాణలో ప్రజాప్రభుత్వం ఏర్పడింది. తెలంగాణ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंतराव का कहना है कि वह तेलंगाना की नई सरकार में बड़ी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि 6 गारंटी लागू की जाएगी। वरिष्ठ नेता वीएच का कहना है
कि तेलंगाना में बढ़ता कांग्रेस सरकार में उनकी बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि वह 6 गारंटी लागू होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वीएच ने कहा कि 6 गारंटियों के क्रियान्वयन में कोई अंतर हुआ तो वह प्राधिकार से शिकायत करेंगे। वरिष्ठ नेता वी हनुमंतराव ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने तेलंगाना में जीत के लिए रेवंत रेड्डी द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता दी। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस में नेतृत्व की बात नहीं मानने की परंपरा नहीं है। वीएच ने कहा कि सोनिया गांधी के फैसले से ही रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने। हनुमंतराव ने यह स्पष्ट किया कि सभी मिलकर काम करेंगे और मंत्रिमंडल की संरचना में सामाजिक न्याय होगा। वीएच ने कहा कि वे सरकार में बड़े भाई की भूमिका निभाने जा रहे हैं। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि ये सब कहां तक सही साबित होता है। इस महीने की 13 तारीख से भद्राचलम में आयोजित होने वाला श्री वैकुंठ एकादशी उत्सव बारिश के कारण बाधित हो गया है। 2 दिनों की ठंडी हवाओं के साथ हो रही बारिश के कारण भद्रादी में भगवान श्री राम के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या में कमी आई है। इसके चलते सभी राम मंदिर क्षेत्र वीरान हो गए हैं। प्रतिदिन बेड़ा मंडपम में आयोजित होने वाला नित्य कल्याणम समारोह बारिश के कारण प्रकार मंडपम में आयोजित किया गया। 22 तारीख को गोदावरी नदी में भगवान सीताराम के लिए तपोत्सवम समारोह आयोजित किया जाएगा। 23 तारीख को श्री वैकुंठ एकादशी के दिन उत्तर द्वार दर्शन उत्सव मनाया जाएगा। 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण सजावट जैसे काम अस्थायी तौर पर रोक दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने 100 से अधिक वेबसाइटों को बंद कर दिया है जो अवैध निवेश के लिए रास्ता बनाने के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरियों के नाम पर भारत में उम्मीदवारों को धोखा देती रही है। बताया जा रहा है कि ये सभी वेबसाइटें विदेश से संचालित होती हैं। गृह मंत्रालय ने भारत के साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C ने सरकार को इन वेबसाइटों की पहचान करने और उन्हें तुरंत हटाने का निर्देश दिया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि फर्जी वेबसाइटें साइबर भद्र भारत कार्यक्रम के तहत काम कर रही हैं। पता चला है कि इन वेबसाइटों का काम वर्क फ्रॉम होम के अवसर और घर बैठे कमाई के तरीके के बारे में कई भाषाओं में डिजिटल वाणिज्यिक विज्ञापन देकर लोगों से पैसे ऐंठना है। इसमें बताया गया है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए बेरोजगार युवाओं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और गृहिणियों को लालच दिया जा रहा है और धोखा दिया जा रहा है। इसमें कहा गया कि पीड़ितों से थोड़ी मात्रा में कमीशन लिया जाता है और बाद में उन्हें उच्च रिटर्न के लिए निवेश करने के लिए कहा जाता है और फिर बड़ी रकम जमा करने के बाद उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसा कहा गया है कि जालसाज कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी, विदेशों में एटीएम और अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक कंपनियों के जरिए उगाही गई रकम निकाल लेते हैं। तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने आलोचना करते हुए कहा कि वाईसीपी सरकार को हार का डर सताने लगा है। उन्होंने कहा कि वे हार के डर से बुरे काम कर रहे हैं। लोकेश ने बापटला मंडल में एनटीआर की मूर्ति तोड़े जाने पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि तेलुगु लोगों के दिलों में एनटीआर की जगह को कोई नहीं हटा सकता। उनकी मूर्तियों को तोड़ने पर अनिष्ट का आरोप लगाया गया। नारा लोकेश ने ट्वीट किया कि वह मूर्तियों के विध्वंस की कड़ी निंदा करते हैं और उन्हें 3 महीने में उसी स्थान पर वापस रख देंगे जहां उन्हें तोड़ा गया था। राजस्थान के लिए बीजेपी के सीएम पद के चयन को लेकर उत्साह के बीच ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। वह 6 दिसंबर की रात नई दिल्ली पहुंची। खबर है कि वह पार्टी आलाकमान के अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम 4 और 5 दिसंबर को 60 नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों की वसुंधरा राजे के आवास पर उनसे मुलाकात के बाद हुआ। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री का नाम पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। इससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक करेगी। हालांकि पार्टी ने अभी तक विधायक दल की बैठक को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी राजे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है। 3 दिसंबर को आए विधानसभा चुनाव नतीजों में बीजेपी को 115 सीटें मिली जबकि कांग्रेस को 69 सीटें मिली। राज्य की 200 में से 199 सीटों के लिए 25 नवंबर को चुनाव हुए थे। करणपुर में 5 जनवरी को मतदान होगा, जहां कांग्रेस उम्मीदवार की मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था और परिणाम 8 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। गुजरात के पारंपरिक नृत्य गरबा को यूनेस्को ने मान्यता दे दी है।
नवरात्रि के दिनों में गुजरात की हर गली में गरबा नृत्य देखने को मिलता है। इसके अलावा यह नृत्य देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि के दिनों में देखने को मिलता है। वहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि अब इस नृत्य को यूनेस्को से मान्यता मिल गई है। उन्होंने कहा कि गरबा को रूप में देवी मां को समर्पित करने की परंपरा जीवित है और इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। पटेल ने एक्स के माध्यम से खुलासा किया कि गुजरात की पहचान बन चुके गरबा को यूनेस्को की संस्कृति विरासत सूची के तहत स्वीकार कर लिया गया है। यह दुनिया भर के गुजरातियों के लिए गर्व का स्रोत है। उन्होंने गुजरात की जनता को बधाई देते हुए इस बात की सराहना की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की विरासत को महत्व देना और ऐसी विरासत को दुनिया तक फैलाना संभव हो सका। गरबा नृत्य को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी। यह सम्मान हमें अपनी विरासत को संरक्षित रखने और इसे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। इसे वैश्विक मान्यता के लिए बधाई। चक्रवात मिचोंग का तेलुगु राज्यों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। आंध्र प्रदेश के बापटला तट को पार कर चुका तूफान अब उत्तर की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ पर निम्न दबाव में बदल गया है और तेलंगाना के उत्तर पूर्व क्षेत्र पर जारी है। मौसम विभाग ने घोषणा की है कि निम्नलिखित जिलों आदिलाबाद, कुमरामू भीमम, निर्मल, निजामाबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, नलगोंडा, नागर कर्नूल, वानपर्ती, जोगुलांबा, गढ़वाल में गरज बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुगु और भद्राद्री कोत्तागुड़म जिलों में बारिश हुई। ऐसा लगता है कि पूरे राज्य में 22.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इनमें से भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के अश्वरावपेट और कोत्तागुड़म जिले के मुदुकुरु में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। तूफान के प्रभाव के कारण हैदराबाद में ठंडी हवाओं की तीव्रता बढ़ गई। इसके चलते पिछले 3 दिनों से शहर का तापमान गिर गया। तापमान सामान्य से 6-7 डिग्री कम है, इसलिए ठंड अचानक बढ़ गई। सुबह सुबह पड़ रही धुंध यानी फॉग से वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगले 4 दिनों तक इसी तरह का मौसम जारी रहेगा।